नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम एक ऐसी जगह जाएंगे जो सदियों से रहस्य में डूबी है। एक ऐसी जगह जो श्रद्धा और आश्चर्य का केंद्र रही है, कैलाश पर्वत। क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा भी पहाड़ है जिस पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसे सिर्फ धार्मिक जगह ही नहीं, एक कॉस्मिक मिस्ट्री भी कहते हैं। कैलाश पर्वत, जहां बर्फ में शिव जी की मौजूदगी महसूस होती है। लेकिन क्या सचमुच ये भगवान शिव का घर है? क्या यहां स्वर्ग का दरवाजा है जो किसी और ही दुनिया का राज खोलता है? वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए। कैलाश पर्वत का रहस्य सिर्फ उसकी ऊंचाई या मुश्किल रास्तों तक ही नहीं है। ये रहस्य तो सदियों पुरानी मान्यताओं, कहानियों और विश्वासों में छुपा है। ये पहाड़ सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, जैन, बौद्ध और बौन धर्म के लिए भी बहुत पवित्र है। हिंदू मान्यता के हिसाब से कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का घर है। कहते हैं कि वो यहाँ चोटी पर ध्यान करते हैं और यहीं से गंगा नदी निकली थी। मान्यता है कि भगवान शिव यहीं से पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। जैन धर्म में इस पहाड़ को अष्टपद कहते हैं। माना जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को यही मोक्ष मिला था। बौद्ध धर्म में कैलाश को कांग रिनपोछे कहते हैं और इसे ज्ञान और शक्ति का निशान मानते हैं। बौन धर्म, जो तिब्बत का एक पुराना धर्म है, कैलाश को आत्मा की शांति की जगह मानता है। क्या ये अजीब नहीं है कि इतने सारे धर्मों ने कैलाश पर्वत को अपना आध्यात्मिक केंद्र माना है? क्या ये बस एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई अनदेखी अलौकिक शक्ति है? क्या ये पहाड़ सचमुच एक दिव्य ऊर्जा का सोर्स है जो इसे इतना खास बनाता है? अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के अमेजिंग स्ट्रक्चर की। ये पहाड़ 6638 मीटर ऊंचा है और इसकी शेप एक बड़े पिरामिड जैसी है। इसकी चोटी पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, लेकिन एक मिस्ट्री ये है कि यह बर्फ कभी नीचे नहीं गिरती, सालों साल जमी रहती है। कैलाश पर्वत के चारों तरफ 4 बड़ी नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। ये नदियां करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है और उनका सोर्स इस रहस्यमयी पहाड़ से होना इसे और भी खास बनाता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कैलाश पर्वत एनर्जी का एक पावरफुल सेंटर है। यहाँ कंपास और दूसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ठीक से काम नहीं करते, जैसे कोई अनजानी पावर उन्हें प्रभावित कर रही हो। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल स्ट्रक्चर है या ये किसी प्राचीन एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक विशाल एनर्जी सेंटर है? क्या ये मुमकिन है कि कैलाश पर्वत धरती पर किसी अनजानी पावर का सेंटर हो? अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और आगे जानने के लिए बने रहें। कैलाश पर्वत की मुश्किल चढ़ाई और रहस्य ने हमेशा ही बहादुर पर्वतारोहियों को अपनी तरफ खींचा है। कई लोगों ने इसकी चोटी पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन हैरानी की बात है कि सभी फेल हो गए। 1930 में फेमस रशियन पर्वतारोही सर्गेई सोंडोव ने दावा किया था कि उन्होंने कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हिसाब से जैसे ही वो 6000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी थकान ने घेर लिया। साल 2000 में कुछ पर्वतारोहियों का ग्रुप कैलाश के पास पहुंचने के बाद रहस्यमयी बीमारियों का शिकार हो गया। उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना और कंफ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी। क्या ये पहाड़ खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है? क्या ये सचमुच किसी अलौकिक शक्ति द्वारा सुरक्षित है? क्या ये हम इंसानों को इसकी पवित्रता की रिस्पेक्ट करने का मैसेज दे रहा है, या फिर ये सिर्फ दिमाग का वहम है? क्या हो सकता है कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और खराब मौसम ही इन फेल होने की वजह हो? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी बना हुआ है। चैप्टर 4, स्वर्ग के गेट की कहानी। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक और मिस्टीरियस कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि इस पहाड़ के पास एक सीक्रेट गेट है जिसे स्वर्ग का दरवाजा कहते हैं।
पुरानी कहानियों के अनुसार ये गेट एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी समझ से बाहर है। कहते हैं कि ये गेट सिर्फ सिद्ध आत्माएं ही देख सकती हैं। ऋषि मुनियों का मानना है कि ये गेट मोक्ष और स्वर्ग की कुंजी है। लेकिन क्या ये सचमुच है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है, या फिर सच में यहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? क्या हो सकता है कि ये स्वर्ग का गेट असल में एक एनर्जी फील्ड हो, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग दुनियाएं मिलती हों? क्या यह मुमकिन है कि यह गेट हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की चाबी दे सकता है? चैप्टर 5, कैलाश के पास मिस्टीरियस झीलें। कैलाश पर्वत के आसपास दो मिस्टीरियस झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल। इन दोनों झीलों को भी कई मान्यताओं से जोड़ा जाता है। मानसरोवर झील का पानी मीठा है और इसे पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स माना जाता है। कहते हैं कि इस झील में नहाने से पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। दूसरी तरफ राक्षस ताल झील का पानी खारा है और इसे नेगेटिव एनर्जी से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि इस झील में नहाना अशुभ माना जाता है। क्या ये झीलें सचमुच ब्रह्मांड की पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स का सिंबल हैं? क्या ये सिर्फ नेचुरल चीजें हैं या फिर इनके पीछे भी कोई गहरा राज छुपा है? अगर आप भी इन रहस्यों पर यकीन करते हैं तो कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखें। चैप्टर 6, शिव का लाइट बीम। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और मिस्टीरियस दावा है जो सदियों से लोगों को हैरान कर रहा है। कई साधुओं और लोकल लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर एक दिव्य लाइट देखने का दावा किया है। कुछ लोग इसे शिव की ज्योति कहते हैं तो कुछ इसे एक अलौकिक घटना मानते हैं। लेकिन क्या यह सचमुच कोई दिव्य प्रकाश है या फिर सिर्फ एक नेचुरल चीज? क्या यह मुमकिन है कि यह लाइट किसी पुरानी टेक्नोलॉजी का नतीजा हो जो हमें आज तक समझ नहीं आई? क्या कैलाश पर्वत असल में एक प्राचीन एनर्जी सोर्स है जो समय समय पर अपनी पावर दिखाता है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब ढूंढने के लिए हमें और रिसर्च करने की जरूरत है। क्या हम कभी इस राज को समझ पाएंगे? क्या हम कभी कैलाश पर्वत के सभी रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था कैलाश पर्वत का रहस्य। ये पहाड़ सदियों से इंसानों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसकी ऊंचाई, इसका स्ट्रक्चर, इसकी मान्यताएं, इसकी कहानियां, सब कुछ रहस्य और आश्चर्य से भरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कैलाश पर्वत के नीचे एक और मिस्टीरियस जगह है जिसे शिव की गुफा कहते हैं। कहते हैं कि इस गुफा में कई अलौकिक शक्तियां छुपी हैं। अगले वीडियो में हम इस गुफा के सीक्रेट्स खोलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। जय भोलेनाथ।